बातों को उतने जानता है जितने हम जानते हैं। केवल फर्क है बात करने की, अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति का फर्क है। बात समझ में आई? तो मैं कह रहा था कि क्यों पागलपन किया है। जब यहाँ कहा कि ईस्ट इंडियन रेलवे ने 1854 में प्राइवेट पुलिस रेल में, सबसे पहले ये पुलिस वालों को भी कहना कि पुलिस को बाप की जागीर न समझे, ये पुलिस शब्द का निर्माण रेल ने किया है। बात समझ में आई? पुलिस शब्द का निर्माण, पुलिस शब्द की खोज, इजाद रेल ने की 1854 में भारत में, और 1826 में इंग्लैंड में, 1826 में इंग्लैंड में खोज कर चुका था। फिर कंपनी जब यहाँ आई, वहाँ डार्लिंगटन कंपनी थी, यहाँ ईस्ट इंडियन रेलवे थी। तो ये पुलिस की खोज हुई, प्राइवेट पुलिस जो एक तरह से वॉच एंड वार्ड ड्यूटी करती थी, खड़ा होके, कोई पावर नहीं था, कोई सरकारी कर्मचारी न होने के कारण कोई कार्य की सुरक्षा नहीं थी, लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी सुरक्षा नहीं थी। तो उसको मुजरिम लोग, अपराधी लोग सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि उसको गिरफ्तार करने का पावर नहीं था, इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं था, केस चलाने का पावर नहीं था, तो क्रिमिनल उसको सीरियसली लेता नहीं था, कोई सरकारी सुरक्षा नहीं थी, तो इसलिए उस पर भी आरोप लगा देता था। इस तरह प्राइवेट पुलिस पावर नहीं रहने के कारण, सरकारी धाक न होने के कारण सुरक्षा देने में विफल हो गई। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो जो कंपनी की ईस्ट इंडियन रेलवे की अपनी पुलिस थी, वो विफल क्यों हो गई? क्योंकि उसको पावर नहीं था और उसको सरकारी धाक नहीं था, सरकारी सुरक्षा नहीं थी। ठीक है? रेलवे से बहुत लोग यात्रा करते थे, रेलवे बड़ा ट्रांसपोर्ट का साधन था, तो उससे माल भी बुक बहुत होता था। तो अपराधियों का संगठित उस पर अटैक भी शुरू हुआ। अभी भी पूरा एरिया लूट लो तो कुछ न पाओगे। एक रेलवे का सेकेंड क्लास का जनरल कंपार्टमेंट डकैत लूट लेता है तो 20-30 लाख लूट लेता है, नहीं? क्योंकि सबके पास है। दूसरे यहाँ सब अनजान लोगों की जमात है, एक दूसरे को जानता नहीं, कोई बॉम्बे का है तो कोई कलकत्ता का है, कोई बंगलोर का है, नहीं? तो वहाँ संगठित विरोध भी अपराधी का नहीं कर पाते, इसलिए भी अपराधी रेल में अपराध करना आसान समझता है। समझ गए कि नहीं? तो उस समय भी केवल भारत में नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड में भी, जापान, चाइना, रसा, हर जगह क्राइम बढ़ते जा रहा था, क्योंकि यहाँ इकट्ठा कीमती माल बुक होता था। लोग चलते थे तो रुपया लेके चलते थे 2-4 दिन के लिए, तो क्रिमिनल को लूटने पे कुछ मिलता था और विरोध नहीं होता था जो लूटा जाता हो यात्रियों के द्वारा। यात्री निहत्था होते थे, मोहल्ला में कम से कम लाठी भाला तो रखता ही है लोग, छुरी चक्कू तो रखते ही हाथ में, लेकिन यात्रा के दौरान यात्री कुछ नहीं रखता। क्या रखता? खाली हाथ चलता है। एक चक्कू भी लेके कोई खड़ा हो जाए तो यात्री क्या करेगा? देना ही पड़ता है। बात समझ गए? तो पॉइंट क्या समझना है कि देवराय कमेटी ने कहा कि वॉच एंड वार्ड वाली ड्यूटी जो थी वो कर दो, प्राइवेटाइज कर दो। तो प्राइवेट पुलिस को, चूंकि भारत में पावर नहीं था, सरकारी धाक नहीं था, सरकारी सुरक्षा नहीं थी, इसीलिए प्राइवेट पुलिस फेल हुई
शुरुआती तौर पर फेल हुई, जैसे इंग्लैंड में, जैसे अमेरिका के रेल रोड में, कनाडा में, इन जगहों पे भी शुरू में प्राइवेट पुलिस जो रेल की थी वो फेल हुई, क्योंकि पावर नहीं था, सरकारी धाक रखवाव नहीं था, सरकारी सुरक्षा नहीं थी। लेकिन इंग्लैंड अमेरिका में क्या हुआ, सबसे पहले इंग्लैंड में 1829 में मेट्रोपॉलिटन एक्ट बनाया, और एक्ट बना के वहां स्टेट को पावर दे दिया कि वो अपनी पुलिस बनाए, और गवर्नर को पावर दे दिया कि रेलवे की कंपनी, जैसे उस समय डार्लिंगटन कंपनी थी, उसको बोल दिया कि तुम चाहो तो रिकमेंड करो कि कौन प्राइवेट पुलिस को क्या पावर देना चाहते हो, क्योंकि कंपनी रेल थी, रेल वाली कंपनी थी प्राइवेट, तो उसको बोला कि तुम अपनी जो प्राइवेट पुलिस है उसको रिकमेंड करो, अप्लाई करो गवर्नर को क्या क्या पावर चाहिए। गवर्नर को एक्ट में ऑथराइज कर दिया कि गवर्नर प्राइवेट पुलिस को कंपनी के रिकमेंडेशन पे पावर दे दे। ठीक है, ये इंग्लैंड में भी हुआ, अमेरिका में भी बाद में हुआ, कनाडा में भी हुआ, और भी देशों में हुआ। लेकिन ये व्यवस्था भी पूरे विश्व में फेल हो गई। पावर तो दिया प्राइवेट पुलिस को, प्राइवेट कंपनी की पुलिस को पावर तो दे दिया इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट करने का, समझे, लेकिन ये देने के बाद भी तुमको वो कारगर नहीं हुआ। कारगर क्यों नहीं हुआ? वो सरकारी कर्मचारी नहीं था, वो सरकारी कर्मचारी नहीं था, इसीलिए सरकारी जो कानूनी सुरक्षा है वो उनको नहीं था। जैसे तुमको आरपीओ एक्ट में धारा 20 में कानूनी सुरक्षा है कि तुम ड्यूटी के दौरान जो काम करते हो उस काम के लिए जो उच्चाधिकारी के आदेश से किया हुआ माना जाता है उसके लिए तुमको कोई केस नहीं कर सकता। उसके केस करने के लिए नोटिस देनी पड़ेगी 3 महीना के अंदर, ये सब सुरक्षा है। जैसे आओगे सीआरपीसी की धारा 197 में सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा है, नहीं? तो इस तरह की सुरक्षा प्राइवेट पुलिस को पावर देने के बावजूद भी नहीं थी। ठीक है, और सरकारी कर्मचारी भी नहीं था, तो नहीं होने के कारण क्या हुआ कि उनको सरकारी कर्मचारी का सहयोग नहीं मिलता था। बात समझ में आई है? और जो क्रिमिनल लोग थे वो क्रिमिनल लोग हावी हो रहे थे, क्योंकि वो आरोप लगाए तुमने चोरी की, वो आरोप लगाएगा तुमने हमसे पैसा मांगा। अब कौन फैसला करे? और सबसे बड़ी बात क्या थी कि तब तक रेल कंपनी पर कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था। बुक शुदा संपत्ति की चोरी होने पे, पैसेंजर के लूट जाने पे तब तक कोई कानूनी उत्तरदायित्व तो रेल कंपनी पर नहीं था। तो बुक शुदा संपत्ति की चोरी होने पर भी टिकट लेके यात्रा करने के बावजूद भी यात्री के लूट जाने पर कोई कंपनी का उत्तरदायित्व तो नहीं था। तो कंपनी भी ज्यादा परेशान नहीं थी, तो कंपनी परेशान नहीं थी तो उसकी पुलिस क्यों परेशान हो? बात समझ रहे हैं? उत्तरदायित्व विहीनता की स्थिति में जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं होता है। जैसे तुमको कह दे ड्यूटी 8 में लग रही है तुम्हारी, जाओ, चोरी भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। अगर उत्तरदायित्व तो न रहे चोरी रोकने का, जिम्मेदारी न रहे चोरी रोकने के लिए, तो चोरी रोकोगे तुम? हैं? तुम्हारे बगल में रेल कर्मचारी है, उसके सामने चोरी होती रहती है, रोकता है क्या? क्यों नहीं रोकता है? हाँ, बात समझ रहे हो ना? तो चूंकि उस समय की रेल कंपनी को
तब तक कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था। बुक सुधार रेल संपत्ति की चोरी होने पर, पैसेंजर के खून होने पर, पैसेंजर के व्यक्तिगत सामान की चोरी होने पर कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था, इसीलिए वो परेशान नहीं थी और इसीलिए उसकी पुलिस भी ठीक है भाई, झकझोर दिया तो रोक लिया नहीं तो जाओ चलो, क्या बिगड़ रहा मेरा। तब बहुत कंप्लेन हुआ, लोगों को मजबूरी थी आने जाना। तो जो सरकार थी इंग्लैंड में, भारत में, वो अंग्रेज की ही सरकार थी। तो सरकार ने 1865 में, पहले तो 1861 में पुलिस एक्ट बना। जो तुम्हारे यहाँ पुलिस एक्ट 1861 में बना, वो इंग्लैंड में 1829 में बन गया, मेट्रोपॉलिटन एक्ट, पुलिस एक्ट। तो सरकार ने पुलिस एक्ट इसलिए बनाया कि प्राइवेट सिक्योरिटी जो थे वो शक्ति विहीन होते थे, कानूनी शक्ति विहीन, उनको लीगल पावर्स नहीं था, ठीक है। तो लीगल पावर नहीं होने के कारण वो फेल हो रहे थे। कानूनी शक्ति के साथ साथ कानूनी सुरक्षा भी नहीं थी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी नहीं थे, तो उस कारण भी उनको अपराधी केयर नहीं करता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में थी और इंडिया में थी, इंग्लैंड में 1829 में और भारत में 1861 में पुलिस एक्ट बना, ठीक है। राज्य सरकार को पावर दिया कि तुम पुलिस बनाओ, जिसको सारा पावर होगी अरेस्ट का, जांच का, सर्च का, अभियोजन का, जितने CRPC में पावर है वो सब पावर के लिए पुलिस एक्ट बना दिया। ये 1861 में बनाया। 1898 में ध्यान रखना CRPC बनी और 1890 में भारत में रेलवे एक्ट बना, इंडियन रेलवे एक्ट 1890 में। देखना 1890 में भी सारे अरेस्ट के पावर रेल कर्मचारी को थे, लेकिन उनको कोई गिरफ्तार करने नहीं देता था। किसी को सुना है रेल कर्मचारी गिरफ्तार किया है? अरे अभी भी जो 1989 वाला जो रेलवे एक्ट है, उसकी धारा 179 के अंतर्गत अभी भी रेल कर्मचारियों को भी अफसर ऑथराइज घोषित किया है। देखो वो पकड़ा है किसी ने है? अरे 2004 से तो लागू है ना? नहीं लागू है। 2004 से लागू होने के बावजूद भी एक भी रेल कर्मचारी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। क्या जबकि CRPC में धारा 41-42 सब कुछ है, जिसमें पब्लिक को भी कॉग्निटिव ऑफेंस में गिरफ्तार करके पुलिस को या सक्षम अधिकारी को अपराधी सुपुर्द करने का पावर है। तब भी क्योंकि उसका सीधा उत्तरदायित्व, सीधे जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए 1890 में भी रेलवे एक्ट बनने के बावजूद वो गिरफ्तार नहीं करते थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1861 में यह पुलिस एक्ट बना, इंग्लैंड में बन चुका था, अमेरिका में नहीं हुआ। अमेरिका में जो रेल रोड पुलिस थी, रेल रोड थे, वो प्राइवेट कंपनी के हवाले तब भी थे, आज भी। लेकिन अमेरिका में एक अलग घटना है कि रेल रोड पुलिस जो है उसकी, उस रेल रोड पुलिस को वो सारे कानूनी अधिकार हैं जो अमेरिका के सिविल पुलिस के पास है। उसकी ट्रेनिंग वही है, उसके यूनिफॉर्म है, उसके मेटल में लिखा होता है क्या पुलिस है वो, रेल रोड पुलिस कहाँ का है, उसका मेटल है, उसकी ड्यूटी के अंदर। और उस सारे गवर्नमेंट जो पुलिस है उनको आदेश दे दिया गया है कि उनको ये उतने ही
कोऑपरेशन करेंगे जितने अन्य पुलिस के लोगों को करते हैं। ये सरकारी दबाव के अंदर ये सब हुआ और ये भी इंग्लैंड के जैसे वहाँ के गवर्नर के पावर से ये सब हुआ है। तो जिस जिस क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, कंट्रोल एक है, लेकिन पावर वहाँ के गवर्नर ने उनको दिया है, ठीक है। तो उनको कोई पहले असर था ना आज असर है, लेकिन ये कहानी विश्व के अन्य देशों में नहीं हो पाई। वहाँ भी दिक्कत बहुत हुई है। प्राइवेट पुलिस को पावर दे देना ये जितना सुखद सुनने में लगता है, उससे ज्यादा इसकी खामियां हैं। भारत इंग्लैंड हाथ में लेके देखा तो नहीं चला, इंग्लैंड में नहीं चला, भारत में नहीं चलेगा। इतने क्रिमिनल गैंग इसी नाम पे खड़े हो जाएंगे, ये इंपर्सोनेशन इतना होना शुरू हो जाएगा कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके अपने दुर्गुण भी हैं, इसीलिए विश्व में एक आध देश को छोड़ के प्राइवेट पुलिस को पावर देने की बात कहीं नहीं हुई। इंग्लैंड में शुरू हुई ये बात, लेकिन वो थम गई क्योंकि इसका नाजायज फायदा उठाने लगा लोग। तो इस कारण से प्राइवेट पुलिस को पावर देने के बावजूद भी कारगर होने का भय बना रहा कि ये कारगर नहीं होगा और इंग्लैंड नहीं हुआ। इसीलिए क्योंकि 1829 में ही इंग्लैंड में पुलिस भी बन चुकी थी, उसके पहले गवर्नर को दे दिया अधिकार की पावर दे दो, इसके बावजूद भी वहां सफल नहीं हुआ। अब तो पुलिस की जैसे भारत में 1861 में पुलिस बनी, तब भी ईस्ट इंडियन रेलवे जो थी कंपनी, वो पुलिस नहीं थी। 1861 में पुलिस एक्ट बन गया, लेकिन ईस्ट इंडियन रेलवे जो थी EIR